आपके बालों में बम फट गया है, तरह तरह के केमिकल लगाकर, हाइड्रोजन लगा लगाकर, तरह तरह की सस्ती ब्लीच लगा लगाकर या फिर ब्लीच का पाउडर ऐड कर करके आप अगर आपके बाल खूबसूरत है, आपकी पर्सनैलिटी को चार चांद लगा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को आपने बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो चलिए करते हैं, अब बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर मैंने मेथी दाना ले लिया है। क्वांटिटी आपने अपने बालों के हिसाब से लेनी है। मैं बार बार आपको यही बात कहती हूँ कि आपने अगर इस चीज़ को ज़्यादा टाइम के लिए बना के रखना है तो उस हिसाब से अपनी क्वांटिटी को बढ़ा लेना है। मैंने यहाँ पर मेथी दाना लिया है और रोज़मेरी लिए हैं, चाय वाली पत्ती ली है, लौंग ली है और उसके अलावा मैंने ले लिए हैं कलवंजी। 5 चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं और मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि आप सबके किचन में ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है, कलवंजी मैंने कोई सी भी आपने ले लेनी है, बहुत ही इजीली हर जगह से मिल जाती है। मेथी दाना भी हर जगह से इजीली मिल जाता है। आपके बालों को जड़ों से निकालता है, जड़ों से आपके बालों को मजबूत करता है। चाय वाली पत्ती, लौंग, रोज़मेरी और कलवंजी, मेथी दाना। एक मैंने पैन रख लिया। पैन के अंदर मैं इसके 1.5 कप इसके अंदर मैं पानी का शामिल करूँगी। चाय वाला जो कप है वो इसके अंदर ऐड करना है। 1-1 टेबल स्पून मैंने चीज़ें ली हैं भर भर के, तो आपने उसी हिसाब से 1.5 कप इसके अंदर पानी का ऐड करना है। स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर सारी चीज़ों को ऐड कर देना है। कोई इसका पाउडर वगैरह कुछ नहीं बनाना। सिंपल मैंने अभी इसको चूल्हे के ऊपर नहीं रखा, अभी मैंने इसको ऐसे ही आप लोगों के सामने ऐड कर दिया है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को इसके अंदर ऐड करना है। 1 बाय 1 आपने इन सारी चीज़ों को इसके अंदर ऐड करना है। ठीक है, सारे इंग्रेडिएंट्स जो भी हैं मेरे ख्याल से किचन में आपको मिल जाएंगे बहुत ही इजीली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों से हमारे बाल इस कदर खूबसूरत होंगे, हमारे बालों पे नेचुरल कलर आएगा। बाज़ार वाले कलरों को आप हमेशा के लिए बाय बाय कर देंगे। जो बातें मैं आप लोगों को अभी बोलूँगी आपने गौर करना है और फिर मुझे आपने बताना है किस तरह के बाल हैं आप सबके, या फिर जो मैंने थंबनेल लगाया है उन जैसे बाल किसके हैं। तो अगर उस जैसे आप लोगों के बाल हैं तो आप बिल्कुल ठीक जगह पर आप पहुँचे हैं। सारी चीज़ों को हमने फ्लेम पे रखना है और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाना है। सबका अर्क बहुत अच्छे से निकल जाए। ये सारी चीज़ें जितने भी मैंने इसके अंदर ऐड किया बालों को जड़ से निकालेंगी और बालों को जड़ से ही कलर करेंगी। अच्छा जी, अगर आपके बालों में बम फट गया है, तरह तरह के केमिकल लगाकर, हाइड्रोजन लगा लगाकर, तरह तरह की सस्ती ब्लीच लगा लगाकर या फिर ब्लीच का पाउडर ऐड कर करके आपने, या फिर इसके अलावा आपने 30 वॉल्यूम 40 वॉल्यूम अलग अलग लगा लगा कर अपने बालों का सत्यानाश कर लिया ना, तो यकीन करें आज की वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए है। वीडियो को आपने बिल्कुल फुल देखना है, एक भी चीज़ को आपने स्किप नहीं करना। और आज आपके बालों को नेचुरल कलर मिलेगा और वाइट बालों की कवरेज भी होगी, साथ ही साथ आपके बाल लंबे घने और जड़ से आपके बाल मजबूत भी होंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने आधा घंटा इसको रखा। 1.5 कप पानी का तकरीबन हाफ कप जो है वो पानी रह गया। हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा लगा लें, वो रह गया। आप अगर बनाएंगे तो आप ज़ाहिर है कम ही बनाएंगे, क्योंकि आपने वीडियो थोड़ी बनानी है, आपने तो अपने बालों को लगाना है और स्लो फ्लेम पे बनाना, आहिस्ता आहिस्ता। वाटिका हिना का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, प्योर हिना है। आपने भी ऐसी ही कोई अच्छी वाली मेहंदी लेनी है, मीन्स के लोकल आपने कोई भी मेहंदी ऐड इसके अंदर नहीं करनी, वरना जितना भी अर्क निकाला है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। किसी तरह का भी आपके बालों पे कोई बम फट गया है, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा है, तरह तरह के आपके कोई 10 कलर के आपके बाल हैं, तो आज उनको कवर करेंगे आप लोगों के सामने। जिस तरह मैं बना रही हूँ आपने सेम ऐसे ही बनाना है। मेहंदी आपने अच्छी क्वालिटी वाली लेनी है और जो अर्क मैंने निकाला है वो भी आपने निकालना है। अच्छा, अर्क को आप एक दफ़ा निकाल कर तकरीबन 10 से 15 दिन आप उसको स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो ख़राब होगी। तो आप इसको फ्रिज में रख के स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आप जब भी मेहंदी लगाएं उसके साथ आपने मिक्स करके लगाना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेहंदी को यूज़ करते हैं लेकिन मेहंदी का तरीका नहीं आता उनको लगाने का। तो आज वही तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिससे आपके बालों को इतना ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा, फ़र्क आएगा और आप लोग कहेंगे कि वाकई मैंने आप लोगों को कोई ट्रीटमेंट बताया है। यकीन करें, अगर आपने अपने बालों का सत्यानाश कर लिया, जड़ से आपके बाल डैमेज हैं, बहुत ज़्यादा पतले हैं, थिक नहीं है, आपके बाल उतर रहे हैं, आपके बाल 2 मुंह हैं, तरह तरह के केमिकल लगा लगा के बालों का सत्यानाश कर लिया, आप बिल्कुल सही जगह पर आप पहुँचे। अगर आपके बाल खूबसूरत है, आपकी पर्सनैलिटी को चार चांद लगा देगा ये वाला मेरा जो फार्मूला है ना, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे अपना फीडबैक देना है। अच्छा, सारा मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया है, जितना भी मैंने इसके अंदर अर्क निकाला था वो मैंने स्ट्रेन कर लिया और इसके अंदर मैं हाफ़ ऐड करूँगी। हाफ़ आपने स्प्रे बॉटल में डाल के रख लेना। मेरे पास इस टाइम नहीं थी, वो
तो आपने उसको स्प्रे बॉटल में डाल के ना तो बस आते जाते आपने बालों पे लगाना है। कोई किसी तरह की स्मेल नहीं आएगी, बहुत ही खूबसूरत आपके बाल होंगे। जड़ से आपके बाल डार्क कलर के होंगे, बहुत नेचुरल कलर आएगा। जैसे आप डिसेंट लुक चाहते हैं सेम वैसे ही लुक आपको मिलेगी इंशाल्लाह ताला। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे आपने कमेंट्स करके बताना है कि आप ही हमने जो तरीका आप लोगों ने बताया वही तरीका मैंने सेम बनाया और इतना माशाल्लाह से अच्छा कलर आया। अच्छा, आपने देखा है ज़्यादातर मेहंदी का कलर जो है रेड है, लेकिन ये इतनी ज़बरदस्त मेहंदी है कि इसका कलर हमेशा ऐसा ही डार्क कलर आता है। मुझे रेड कलर की मेहंदी खुद भी अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने क्योंकि किसी को लगानी है तो वो मुझे रेड कलर अच्छा नहीं लगता। रेड कलर कोई ओल्ड हो वो तो समझ में आता है, लेकिन यंग किसी को लगानी है तो फिर डार्क कलर अच्छा लगता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने 1 चम्मच ऑलिव ऑयल इसके अंदर ऐड कर दिया। कोई सा भी ऑयल जो है ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये बेस्ट लगता है। मुझे लगता है इसके साथ इसका कलर बड़ा जो है ना वो अच्छा आता है। और साथ ही साथ इसके अंदर आप इसकी लुक चेक करें, माशाल्लाह से ऐसे ही इसको मैंने थिक करके बनाया है। और ये जितना भी इसके अंदर का ये जो आपको नज़र आ रहा है सारा कुछ, तो ये आप पता क्या करें, इसका अच्छा सा एक मास्क बना के ना अपने बालों पे लगा लें। वो अलग से आप कोई सा भी लगा सकते हैं, किसी भी टाइम लगा सकते हैं, या फिर आप किसी बच्चे को भी लगा सकते हैं बालों की प्रॉब्लम के लिए जिनके बाल उतर रहे हैं। तो यहाँ पर मेहंदी की थिकनेस आप चेक करें। जितने भी आपके गंदे बाल हैं ना जो आपने थंबनेल पे देखे हैं, इंशाल्लाह ताला आज वो कवर होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेचारे घर में ट्रीटमेंट करते रहते हैं ताकि हमारे बालों पे अच्छा सा कलर आ जाए, तो फिर वो उनके लिए स्पेशल आज की वीडियो। अच्छा, यहाँ पर इसके बाल जो हैं कोई बीच में से वाइट हैं, ज़्यादातर इसके बाल जो हैं वो ब्लैक हैं, लेकिन खैर मैंने यहाँ पर इनके बालों को और ज़्यादा डार्क करना है। मीन्स कि इनके बाल अब लाइट की वजह से आपको नज़र नहीं आ रहे, लेकिन कहीं कहीं से इनके बाल जो हैं वो वाइट हैं। तो मैंने इसको अच्छे से जितनी भी मेहंदी मैंने बनाई थी वो सारी मेहंदी इसके अंदर बालों पे मैं लगाऊंगी और इंशाल्लाह ताला वॉश करके भी आप लोगों को दिखाऊंगी। बहुत ही अच्छा कलर आएगा। आप देखिए, मैंने जस्ट सिर्फ आपको डेमो देने के लिए कलर लगाया, क्योंकि आप लोग बहुत कहते हैं कि आप भी किसी को करके दिखाएं, तो मेरे पास इस टाइम कोई नहीं है। मैंने जो था मैंने उसी के बालों को पकड़ लिया, लेकिन इसके बाल इतने ज़्यादा वाइट नहीं है, तो खैर मैंने इन पे लगाया। लेकिन इसके बाद भी आपको रिजल्ट दिखाऊंगी कि अगर वाइट नहीं है ना तो फिर भी जो जो उसके वाइट है ना उस पर भी अच्छा खासा कलर आ गया है। तो आपने जिनके वाइट बाल हैं या जिनके जैसे मैंने थंबनेल पे बाल लगाए हैं, अगर वैसे जिनके बाल हैं तो उन पे तो ये लगाएं तो क्या ही कमाल होगा। मैं कहती हूँ कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारे बाल बिल्कुल सीधे हैं। अच्छा, जैसे कि इनके बाल जो हैं वो ब्लैक हैं, तो मैंने फ्रंट से लगाना स्टार्ट किया क्योंकि 2-4 इसके फ्रंट पे ही वाइट बाल थे। और अगर आपके बम फट गया बालों पे तो फिर आपने बैक साइड से लगाना स्टार्ट करना है, लास्ट फिर आपने फ्रंट पे आना है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इनको सारे बालों पे लगा लिए। ये देखिए किनारे किनारे से आपको नज़र आ रहे हैं, फ्रंट से जैसे कान के पास से इसके बाल जो हैं वो वाइट है, कुछ ही वाइट हैं, ज़्यादा नहीं है। तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं मुझे इसको लगाए हुए, तो 20 मिनट सिर्फ मैंने इसको रखना है। ज़्यादा टाइम इसको नहीं देना, घंटों घंटों लगा के नहीं छोड़ना, सिर्फ 15 मिनट इसको लगाने हैं। तो माशाल्लाह आपके सामने इसका रिजल्ट भी आएगा। हल्के हल्के से वाइट बाल हैं, वो कह रही थी कि माथे के ऊपर मेरा कलर ना आए, तो इसलिए फिर मैंने थोड़ा थोड़ा सा पीछे करके लगाया है। तो इंशाल्लाह ताला रिजल्ट आपको भी इतना ही बेस्ट आएगा, लेकिन सारी चीज़ों को अपने फॉलो करते लगाना है। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँची जा सके। तो वाइट बाल जो है फ्रंट पे कुछ कुछ है इनके, बाकी सारे ब्लैक हैं। तो आप भी ऐसे लगाइएगा और अपने बालों के जो बम फट गया, जो 4-4 5-5 कलरों के बाल हैं वो दुरुस्त कीजिएगा। ये तो टेंशन आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी कि अगर हम ये पैक लगाएंगे, हिना डाल के लगाएंगे, हमारे बाल ख़राब होंगे या हमारे बालों पे कलर नहीं आएगा, ऐसी कोई टेंशन नहीं। अगर फॉर एग्जांपल आपको पहली दफ़ा कलर ना भी आए, दूसरी दफ़ा भी आपको लगाएगा, लेकिन मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि पहली दफ़ा लगाने से ही आपको अच्छा सा कलर आएगा। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने मुझे ना फ्रंट पे ज़्यादा लगाने नहीं दिया, तो आप प्लीज़ सारे बालों को कवर करके लगाइएगा। हालांकि इनके जो फ्रंट पे बाल थे ना, कान के पास पास, माथे के पास पास, वही वाइट थे, तो आपने बहुत अच्छे से कवर करके लगाना है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं इसको वॉश करवा रही हूँ आप लोगों के सामने, और फिंगर से देखें आप लोगों को नज़र आ रहा है इसका कलर। यकीन करें मेहंदी कलर वाली नहीं थी, लेकिन रिजल्ट बड़ा अच्छा आया। वो सारा किसका कमाल है, वो जो मैंने अर्क बनाया था ना उसका कमाल है। अच्छे से शैम्पू करके, अक्सर मुझे लोग पूछते हैं कि शैम्पू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए मेहंदी निकालते वक्त, तो क्यों नहीं करना चाहिए। चाहे मैं कोई सा भी पैक बनाती हूँ, आपने ज़रूर शैम्पू करना। शैम्पू के बगैर तो साफ़ ही नहीं होता, बाल जो ऐसे साफ़ ही नहीं होते। अच्छा खासा आपने शैम्पू लगाना है, और शैम्पू लगाने के बाद आपने अच्छा सा मसाज करनी है 2 से 3 मिनट, और फिर अपने बालों को आपने धोना है। अच्छा, यहाँ पर कंडीशनर की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड की है ना, बहुत अच्छा सा रिजल्ट आएगा, कंडीशनर की ज़रूरत नहीं रहेगी।
अच्छा जी, इन्होंने मुझे अपने बाल ड्राई भी नहीं करने दिए, वो कह रहे हैं ऐसे ही आपने दिखाना है, मैंने अपने बालों को ना ड्राई नहीं करना, मैंने कभी नहीं किए। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से इनके बाल जो हैं बहुत ज़्यादा थिक हैं और बहुत ज़्यादा हैवी बाल हैं इनके। तो फिर मैं इनको ऐसे ही दिखा रही हूँ। देखिए जहाँ पे वाइट बाल थे ना इनके, कोई इतने ज़्यादा नहीं थे, कुछ ही बाल थे, लेकिन वो भी माशाल्लाह से ना मेहंदी के साथ कवर हो चुके हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि मैंने इसके अंदर जो अर्क ऐड किया ना उसके साथ डार्क कलर आएगा, ब्लैक भी नहीं आएगा, डार्क कलर आएगा। और साथ ही साथ ये जो रेड ओल्ड कलर है ना, जो हमारी नानी दादी को कलर होता है, वैसा बिल्कुल भी कलर नहीं आएगा। बड़ा ही खूबसूरत डार्क कलर आएगा। जैसे आप लोगों के सामने अभी मैं इसको ड्राई करती, स्ट्रेट करती, तो फिर आप लोगों को दिखाती। बहुत ही प्यारे बाल थे, जैसे कि इन्होंने करवाए नहीं है तो मैंने सारा सारा लाइव आप लोगों को दिखा दिया। चंद बाल इनके जो वाइट थे वो भी माशाल्लाह से कवर हो चुके हैं और बालों पे बड़ा ही खूबसूरत डार्क ब्राउन सा कलर आया है, जो कि आप देख रहे हैं। शायद लाइट में आपको इतना नहीं, ये आपको वाइट बाल जो है नज़र आ रहा है ना, तो माशाल्लाह से ये इसका कलर कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे भी जितने इनके वाइट बाल हैं सारे कवर हो चुके हैं और मैंने कोई इनके ऊपर वो नहीं लगाया कंडीशनर, ऐसे ही इनके बाल बहुत ही अच्छे थे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ दोबारा से हाजिर हो जाऊंगी। मुझे दीजिए इजाज़त और अल्लाह हाफिज़।